नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एग्जिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। वैसे तो अभी आपकी कोई भी एग्जिस्ट एग्जाम की कोई डेट नहीं आई जब से वो पोस्टपोन हुआ है, तो अब कभी भी डेट आ सकती है क्योंकि आपका एग्जिस्ट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, तो आप लोग को ऐसे प्रिपरेशन करते रहना है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कितने आंसर आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इनमें से मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा, जिसके मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर कौन सा आता है ये बताना है यहाँ पे। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन या मैस्ट्रेशन या इन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो है वो एक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट। मतलब जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम जो बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है टाल्क, लैक्टोज, स्टार्च या मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंट्रिक कोटेड टैबलेट। जो इंट्रिक कोटेड टैबलेट है उनका मेन पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन है टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड, टू इन्हेंस एब्जॉर्प्शन या टू प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। मतलब जो इंट्रिक कोटेड टैबलेट होती है वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो इंटरकोटेड टैबलेट होता है इनका मेन पर्पस ये होता है कि स्टमक एसिड, जो स्टमक एसिड होता है उससे उसको ड्रग को क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है, मतलब प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के अंदर आती है? तो ऑप्शन है प्रोपेनॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और ऑप्शन नंबर डी बिसोप्रोलॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनोलॉल। क्वेश्चन नंबर 5, द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज अ मेजर ऑफ। तो ऑप्शन है यहाँ पे पोटेंसी, सेफ्टी, इफिकेसी या हाफ लाइफ। तो जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है ड्रग का वो क्या मेजर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। मतलब किस टाइप की ड्रग होगी जो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करेगी? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डायोटिक्स, एनएसआईडी, एंटा एसिड या एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डायोटिक्स। जो डायोटिक्स होती है वो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मसल्स इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। मतलब किस टाइप की मसल्स जो होती हैं जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में आती हैं? तो ऑप्शन है कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल या इंटेस्टाइनल मसल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्केलेटल मसल जो है वो क्या होती है? वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है हमारे, तो ये वॉलेंट्री मसल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल होता है उसका प्राइमरी फंक्शंस बताना है। मतलब सबसे पहला फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का? तो ऑप्शन है फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज या फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में आरबीसी हमारा क्या करते हैं? मेन रोल होता है, तो इसलिए इसका प्राइमरी फंक्शंस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड शुगर लेवल का? तो ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन या ग्लूकाकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनमें से रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन है इसमें लीवर, ब्रोंकी, पैनक्रियाज या नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोंकी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द ह्यूमन बॉडी विच बोन इज द लॉन्गेस्ट।
ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कौन सी बोन सबसे लॉन्गेस्ट है? तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द साइनोएट्रियम मतलब ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द, मतलब ऐसे नोड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे होगा राइट एट्रियम, यहाँ पे से करेक्ट कर लीजिएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। या आपने हार्ट का डायग्राम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो इसमें होता है राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपका इसमें ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे नोड प्रेजेंट है आपका राइट एट्रियम की तरफ, किधर प्रेजेंट है? राइट एट्रियम की तरफ ऐसे नोड भी प्रेजेंट है, और ए बी नोड जो भी होगा वो भी आपका राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होगा। तो इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हीज, और यहाँ पे नीचे जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पुरकिंजी फाइबर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसे नोड या ए बी नोड जो भी होगा वो कब कहाँ पे प्रेजेंट होगा? राइट एट्रियम में। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो ये तो सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, और स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मतलब ब्रेन का में कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है? कंट्रोल कर रखता है। तो ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिब्रेलम, पोन्स या सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल फ्रॉम फाइन पार्टिकल। तो इसमें बताना कि कौन सा प्रोसेस है इनमें से जिसमें से सेपरेशन होता है कोर्स पार्टिकल का और फाइन पार्टिकल का। तो आपको बता दें जो कोर्स पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है वो कितना होता है? 2.5 से 10 माइक्रो डायमीटर। आप लोग याद रखें माइक्रोमीटर होता है, मतलब इनका डायमीटर 2.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और जो फाइन पार्टिकल होता है उनका 2.5 से क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। 2.5 से क्या होता है? लेस होता है। इसे आप याद रखिएगा। तो इन दोनों को सेपरेशन करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है सैचुरेशन, लेविगेशन, सीविंग या स्पैचुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीविंग। 20, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए बफर सिस्टम इन अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो बफर सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेन पर्पस क्या होगा, बफर सिस्टम का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो ऑप्शन है टू मेंटेन द फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए, टू एडजस्ट विस्कोसिटी, टू रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, या टू एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। मतलब पीएच ना चेंज हो उसको रोकने के लिए हम लोग बफर सिस्टम का यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।